सो ये टॉपिक न्यूमरोलॉजी और खास करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी पहचान आपसे कराएगा सबसे पहले, राइट। जैसे सर हमेशा कहते हैं कि ऑल आंसर्स आर विद इन यू। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आंसर्स को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट एवरीथिंग इज विद इन यू। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अपने आप को समझिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम खुद है, हम खुद को ही नहीं समझ पाते, राइट। कितने लोगों को गुस्सा नहीं आता, हाथ ऊपर कीजिए। आता है वो तो मुझे पता है, 90%, 99, 100% सभी को आता है कोई ऐसा जिसको गुस्सा नहीं आता? सबको आता है। अब गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है, सिंपल चीज, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट इक्वल टू रियलिटी। सिंपल लॉजिक है गुस्सा आने का। नाउ व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट इक्वल टू रियलिटी, आपको गुस्सा आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? अब जैसे सर ने बोला आपको 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहिए, क्या आप सब लोग कमा लोगे? क्या? लेट अस बी ऑनेस्ट विद अवरसेल्फ, कमा लोगे? नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको नहीं लगता आप नहीं कमा पाओगे। एक दिन आपको लग गया कि आप कमा पाओगे, सर को पता है कि आप कमा सकते हो, आप में पोटेंशियल है, इसलिए सर इतना मेहनत करते हैं। पर जिस दिन आपको लगेगा उसी दिन आप कमा पाओगे, राइट। सो व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट इक्वल टू रियलिटी, तभी आपको गुस्सा आता है। और एक्सपेक्टेशंस इक्वल टू रियलिटी कभी नहीं होता। फॉर एक कभी होता है, अगर आप विराट कोहली को बोलो कि आप हैट्रिक लेके दिखाओ, पॉसिबल है? इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर, आप उसको बोलो आप 10 ओवर डालो 50 ओवर में, डाल सकता है? नहीं डाल सकता। एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है, राइट। सेम चीज, जस्ट जिस दिन आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, आपके फैमिली मेंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, आपका लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। आप किसी इंसान से गलत एक्सपेक्टेशन करोगे ही नहीं, ना ही अपने आप से। अगर आपको पता है कि आप एक, क्योंकि मैं क्रिकेट का काफी बड़ा मैं क्लोज फॉलोअर हूं, इसीलिए मैं विराट कोहली का एग्जांपल दिया। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10 ओवर डाल सकते हो, पर आप विराट कोहली हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत एक्सपेक्टेशन में हो, राइट। तो इसीलिए ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी में आज ये भी समझ गया तो आप मैजिशियन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? क्यों मैजिशियन? आप बाहर जाके किसी को भी आपका उसका डेट ऑफ बर्थ पूछो, ठीक है। अभी आधे घंटे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेंगे, आपको मोटा मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाएंगे। आप किसी भी अननोन बंदे को पूछ लो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोल दो, सिर्फ 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उसको जानते भी नहीं हो, फिर भी उसको लगेगा अरे इसको कैसे पता। अभी सर आप किसी फीमेल को ऐसा पूछ लेना, वो थोड़ी डर जाएगी कि ये क्या मुझे इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा है, इसको मेरे बारे में इतना कैसे पता, राइट। कुछ 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। तो ये एक ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ चमत्कार को नमस्कार होता है, राइट। मैजिक, इट इज नॉट मैजिक, इट इज ऑल लॉजिक। पर लोगों को लगता है कि ये मैजिक है, लगने दो, राइट। चलो आगे बढ़े, चल वी स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। अब इसमें मजा ऐसे आएगा कि आप रेजोनेट करने लगोगे न्यूमरोलॉजी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, आप अपने साथ। हाँ, ये मेरी बीवी 1 नंबर है, इसके लिए ऐसी है, अब समझा। मुझे 15 साल से इसको जानने का कोशिश कर रहा हूं, अब तक समझ नहीं पाया, पर अब समझ जाएगा 10 मिनट में। 1 नंबर वाले कौन है? पीपल हु आर बोर्न ऑन 1/10/1928। देख लो जरा, इनको देख लो, आजू बाजू वाले, ठीक है। और अब 2 दिन में आप भी इनको जज करना शुरू कर दोगे। सो दीज पीपल आर अथॉरिटेटिव। अभी यहां पे हम ड्राइवर का बात कर रहे हैं। नंबर 1 यानी जो इंसान किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख या 19 तारीख को जन्मा है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 1। 1 प्लैनेट कौन सा है? सन। क्या है? ग्रहों का राजा। तो आप क्या हो? 1 नंबर वालों। अगर नहीं मानते हो तो आज से मान लो आप राजा हो, राइट। अथॉरिटेटिव। पायोनियर्स। पायोनियर्स यानी ये जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में कुछ नया, कुछ हटके करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल अंबानी, बोथ धीरूभाई अंबानी। इंडिया historically is importer of oils, we all know, right। Reliance Petroleum, Reliance Industries खड़ा किया। फिर उसके बाद मोबाइल इंडस्ट्री में वी हैड वोडाफोन, ओवरसीज प्लेयर। सिम कार्ड इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने के लिए जियो। कितने लोगों के पास जियो का सिम कार्ड नहीं है? हार्डली, देखो कुछ लोग, बाकी सबके पास है, राइट। सो मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन, जियो। रतन टाटा, अगेन पायोनियर, टाटा इंडस्ट्रीज।
राइट। अब ये थोड़ा डाउन साइड। अब हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ गौड़ी गौड़ी नहीं होता, राइट। देयर कैन बी अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। दीज पीपल आर ईगोइस्टिक। हाँ जी, एक नंबर वाले, डू यू एग्री? पहले दो को तो आप एग्री करोगे, मुझे पता है। इसको एग्री करना जरूरी है। अगर आप जेन्युइनली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो तो कहीं ना कहीं वो आप में आता है। आप बोलोगे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, पर लोगों को वो ईगो लगता है। ये एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल होना है, अपने ईगो को साइड पे रख लो। जिस दिन आपने ईगो को साइड पे रख लिया, आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल। लीडर्स, मैंने अभी जितने भी नाम लिए, सारे लीडर्स, राइट। पॉलिटिक्स में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं, एक नंबर वाले। रॉयल, बड़ा है तो बेहतर है, एवरीथिंग रॉयल। लिव लाइफ किंग साइज, दिस इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 1 इज। एम आई राइट? नंबर 1 वाले कैन यू रेजोनेट? हाँ जी, नंबर 1 वाले कैन यू रेजोनेट विथ योरसेल्फ? या अगर आपके स्पाउस नंबर 1 है तो आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। अच्छा, ये ऑथोरिटेटिव है, अभी समझा, इससे पंगा नहीं लेना भाई, राइट। ये रॉयल है, इसको ब्रांडेड चीजें ही लेके देनी, राइट। अगर नहीं पता तो आज से फॉलो करना शुरू करो, आगे बढ़े। अब आप कहोगे क्या सभी धीरूभाई अंबानी बनेंगे? यस, सभी 1 तारीख वाले धीरूभाई अंबानी या सभी 10 तारीख वाले धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी बनेंगे क्या? आंसर इज नो। कोई कम, कोई ज्यादा। तो वो कम ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि कंपाउंड नंबर्स है। कॉम्बिनेशन क्या है? 4 डेट है हमारे पास, 1, 10, 19, 28। 19। अब कल हमने कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स देखा था। 1 राजा, 9 सेनापति, बेस्ट फ्रेंड्स है, यस और नो? इसीलिए 19 इज कैटेगरी ए। सबसे बेस्ट चारों में अगर कोई है तो 19, बिकॉज कंपाउंड नंबर बेस्ट बैठ रहा है। फिर आते हैं 1 और 10 साथ में, 1 और 10 बोथ आर कैटेगरी बी। लास्ट कैटेगरी सी है 28। क्यों 28? बिकॉज 2 and 8 आपस में एंटी है। 2 and 8, जब भी हम एंटी नंबर्स ऑपोजिट नंबर पे आएंगे तब आपको और पता चलेगा। बट 2 and 8 कंपैटिबिलिटी हमने देखा। 2 क्या है? पानी। 8 क्या है? लोहा। पानी और लोहा साथ में आ जाए तो क्या होगा? जंग लग जाएगी, राइट। तो ये है बाइफर्केशन, ए बी सी। ज्यादा फर्क नहीं है, सभी लोगों में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पर किसी में ज्यादा किसी में कम, राइट। नंबर 2, मून वाले कितने? 2, 11, 20, ओके, 29। ठीक है, अब मजा आएगा। सबसे पहला, वेसिलेटिंग माइंड। मतलब क्या? हाँ जी, फ्लक्चुएट हो जाता है, मूड स्विंग्स। अब एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा लाइट। एक बंदा है, एक मेल है, कॉलेज में किसी लड़की से प्यार हो गया। कॉलेज में किसी लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रपोज करने से डरता है। वो मानेगी नहीं मानेगी, मानेगी नहीं मानेगी। वो पहले आता था ना, रोज पे रोक खेलते थे, यस नो यस नो, क्या होता था वो, कुछ खेलते थे बचपन में, राइट। वेसिलेटिंग माइंड। अब 2 साल बाद प्रपोज कर दिया, टू हिज शॉक और सरप्राइज बंदी ने हाँ बोल दिया। फिर भी कंफ्यूज, इसने हाँ तो बोल दिया, ये सीरियस है या नहीं है? ठीक है, डेट पे जाना है, डेट पे जा रहे, ये जगह उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। एंगेजमेंट हो गई, हाँ जी, एंगेजमेंट हो गई, फिर भी डाउट। एंगेजमेंट तो हो गई, शादी होगी या नहीं? सब हो गया, कोर्टशिप पीरियड चालू हो गया, शादी हो गया, हनीमून पे चले गए, स्विट्जरलैंड लेके गया। वाइफ 1 नंबर थी ना, रॉयल, तो बड़ा है तो बेहतर है, स्विट्जरलैंड लेके गया हनीमून पे। अब हनीमून पे भी बंदे को डाउट, यार शादी तो हो गई, इतना खर्चा कर लिया, ये टिकेगी या नहीं टिकेगी? मतलब लाइफ में कितना भी अच्छा हो रहा हो, इनका मन कंफ्यूज ही रहता है, विसिलेटिंग माइंड। पॉजिटिव में भी उनको कुछ ना कुछ डाउट, डर आते रहता है। इसको निकाल दो, आपका लाइफ बेटर हो जाएगा, सिंपल। अब ये चीज क्या है? न्यूमरोलॉजी को हमेशा कहता हूं, इट इज स्वॉट एनालिसिस। क्या है? आप आपकी स्ट्रेंथ को जानिए, वीकनेस को पहचानिए,
वीकनेस को दूर कीजिए, स्ट्रेंथ तो आपकी है ही, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन कीजिए, आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा। यस और नो? किंग मेकर 2 नंबर वाले होते हैं किंग मेकर। इसको मैं थोड़ा लाइट सेंस में कहता हूं, खुद का हाल फटे हाल, पर दूसरों को बोलेंगे तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूं, और वो बना भी देंगे उसको राजा, वो दूसरे को राजा बना भी देंगे, खुद भले कुछ भी हो, पर दूसरे को मोटिवेट करने में, दूसरे को सपोर्ट करने में दे आर रियल किंग मेकर्स। दिल के अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। गुड होस्ट, जैसे मैंने बोला, दिल के अच्छे होते हैं वही अच्छे होस्ट हो सकते हैं, राइट? खिलाने पिलाने में गोवा में, राइट, आपको लेके जाएंगे पार्टी में, डिनर देंगे, राइट? दे लाइक टू होस्ट पीपल, उनको लोगों को खिलाना पिलाना, लोगों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। चार्मिंग पर्सनालिटी, चार्मिंग होती है इनकी पर्सनालिटी, बहुत सॉफ्ट लविंग नेचर के होते हैं। सेंसिटिव, ये भी एक तरह से अच्छा है, एक तरह से प्रॉब्लम है। सेंसिटिव यानी किसी भी बात पे इनका गंगा जमना शुरू हो जाता है, किसी भी बात पे, ठीक है? मूवी देखने जा रहे हैं, रोमांटिक सीन चालू है, वहां पे भी अरे रोमांटिक सीन है, मुझे याद आ गई किसी की, पति बाजू में बैठा है, किसी की याद आ गई। सेंसिटिव, इनको कोई कुछ बोल दे तुरंत रोना चालू, मजाक भी कर लो इनके साथ तो भी, 2 नंबर वालों के साथ मजाक करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? कभी भी केस हो सकता है। जेंटल, जैसे मैंने बोला बहुत जेंटल होते हैं, शांत होते हैं लोग, शांत स्वभाव के, राइट? तो अच्छी बातें पकड़िए, वेसिलेटिंग माइंड दूर करिए, सेंसिटिव होना ठीक है पर ओवर सेंसिटिव मत हो जाइए, राइट? इट इज गुड टू बी इमोशनल बट ओवर इमोशनल होना अच्छा नहीं है, राइट? इट विल हार्म यू ओनली, जो भी 2 नंबर वाले, ओके? स्लो, इनको घाई पसंद नहीं, आराम से, चिल, काम, नो रश। यस, डू यू एग्री? 2 नंबर वाले विथ एवरीथिंग, सबसे ज्यादा विसिलेटिंग माइंड, एकदम। अभी लास्ट में यस कम हो गया, देखो। अभी कैटेगरीज पे आते हैं। सबसे पहले 11, अब क्यों 11 ए है? मास्टर नंबर है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, पर 11 क्या है? आगे भी राजा पीछे भी राजा, आगे भी राजा पीछे भी राजा। अब विसिलेटिंग माइंड क्यों है वो भी आपको बताता हूं। आपका विसिलेटिंग माइंड क्यों है? क्योंकि आप रूल होते हो चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? 15 दिन ऊपर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में 15 दिन नीचे, तो उसी लिए मून की वजह से आपका मूड स्विंग्स होता है। मेरा खुद का बेटा 11 तारीख है तो मुझे पता है, राइट? देन कैटेगरी बी इज 2 and 20, कैटेगरी बी इज 2 and 20, राइट? लास्ट कैटेगरी आता है 2, 9, 29। अब ये कैटेगरी सी क्यों है? अगेन सेम, वी गो बैक टू कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। पानी, आग, आग और पानी साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए 29 इज कैटेगरी सी। अब 29 में एक और चीज मैंने देखी है, हमने नोटिस की है, मैरिज कैन बी a क्वेश्चन मार्क। थैंक यू सर। मैरिज कैन बी अ क्वेश्चन मार्क, मेल के केस में, फीमेल के केस में भी हो सकता है। एनीबडी बॉर्न ऑन 29, ऑब्जर्व कीजिए, शादी में या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इशू हो सकता है, क्योंकि आग और पानी, आग और पानी। आगे बढ़े, अब मजा आएगा। 3 नंबर जुपिटर, कौन है ज्ञानी लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे ज्ञानी लोग, बहुत नॉलेज है इनके पास, बहुत ज्यादा नॉलेज है। क्या है? ठीक है, पर प्रॉब्लम इज हियर, पहले बॉल पे सिक्सर, पहले बॉल पे सिक्सर, तीसरे बॉल पे आउट। प्रॉब्लम यह है, गुड स्टार्टर, स्टार्ट करेंगे एकदम जोश में, बट कहीं ना कहीं गाड़ी किसी और के खेत में चली जाएगी। गुड स्टार्टर, बैड फिनिशर। नॉलेजेबल, नॉलेज का कोई कमी नहीं है, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय जुपिटर। हर बार ये नॉलेज की खोज में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। इमेजिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है, दे कैन इमेजिन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी इनका बहुत अच्छा होता है। तो ड्राइंग, क्राफ्ट, ये सारे आर्ट के फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, एज अ हॉबी, एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। काउंसलर, काउंसलर यानी किसी को गाइडेंस देने में ये सबसे आगे होते हैं। अगेन यहाँ पे भी मैं कहूंगा,
भले खुद का हाल फटे हाल, लोगों को ज्ञान देने में सबसे आगे। मैं तुझे सिखाता हूं, अरे तू तो कर ले, मैं सिखाऊंगा। आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू। काउंसिलर, दे आर वेरी गुड काउंसिलर्स, दे आर वेरी गुड मेंटर्स, दे आर वेरी गुड इन कोचिंग। लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को गाइड करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। एजुकेशन फील्ड में अब जुपिटर एजुकेशन नहीं कराएगा तो और कौन कराएगा? एजुकेशन फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। रिलीजियस, अब रिलीजियस कैसा है समझो, आप 3 नंबर वाला के साथ रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, आपका रोज का रास्ता है दोनों का, पर आप उसके साथ पहली बार जा रहे हो, तो वो हर 10 मिनट में, हर 3 मिनट में आपको लगेगा वो यहां पे भी, आपको पता भी नहीं उधर मंदिर है, रोज का रास्ता है आपका भी, आपको पता नहीं उधर मंदिर है, उसके सबकॉन्शियस में पता है उधर मंदिर है, उसका नेचुरली ऐसा ऐसा हो ही जाता है। रिलीजियस होते हैं लोग। रिलीजियस, स्पिरिचुअल इज सेपरेट, रिलीजियस इज भगवान की भक्ति करने वाले, स्पिरिचुअल भी होते हैं, राइट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, राइट। हीलर, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, दीज पीपल आर वेरी गुड हीलर्स, दीज पीपल आर वेरी गुड हीलर्स, राइट। एक चीज नंबर 3 वालों को अवॉइड करनी चाहिए, शायद आगे के स्लाइड्स में आएगा, वो है नॉनवेज एंड लिकर। एक चीज अवॉइड करनी है, और दूसरी चीज जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो जिसमें, वो है मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे मल्टीटास्कर हो, पर आप नहीं हो। लेट मी टेल यू दैट यू आर नॉट गुड मल्टीटास्कर्स। अभी अपने ही फील्ड में लोगों को लगता है मैं न्यूमरोलॉजी भी कर लूंगा, रेकी भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, विजिटिंग कार्ड इतना है, खुद का नाम इतना है, पीछे इतना सब कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आएगा तो आप किसके पास जाओगे? कौन से डॉक्टर के पास? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे, मैं किडनी भी जानता हूं, मैं हार्ट भी जानता हूं, आपका कुत्ता बीमार है मैं उसको भी ठीक कर दूंगा, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो सब कुछ करता है, या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाओगे? तो ऑलवेज बी ए स्पेशलिस्ट। 3 नंबर वाले मल्टीटास्किंग से बचे, और लिकर और नॉनवेज। अब अगेन 1 और 2 राजा रानी साथ में, कैटेगरी ए, 2 एक कैटेगरी बी, क्योंकि रानी आगे राजा पीछे, 3 और 30 सिंगल डिजिट, अगेन सिंगल कंपाउंड, तो कैटेगरी सी। क्लियर?